हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू 95 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनीट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई इल्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए और मेरे साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2026 का, जिसमें कहता है कि द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इंक्लूड। मतलब कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा कौन कौन सा क्राइटेरिया को यूज किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, वो बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा सेल स्ट्रक्चर, हाँ इसको किया गया था, ये क्राइटेरिया यूज किया गया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी किया गया था। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, नहीं फ्लैजिलम को नहीं लिया गया था। रिप्रोडक्शन लिया गया था और पैराफिनेटिक रिलेशनशिप भी लिया गया था। तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है, ऑप्शन ए बी डी और ई। देखिए यहाँ पे चूज करो ऑप्शन में कौन सा है, ए बी डी और ई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा नीट 2025 का। इसमें कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम। ठीक है, इसमें जितना भी सेंटेंस जो दिया है, जितना भी लाइन दिया है, वो सब रिप्रेजेंट करता है किंगडम को। प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको अरेंज करना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स, तो इसको आगे लिखते भी जाएंगे। ठीक है, कौन किसका, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विथ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। तो काइटिन किसमें प्रेजेंट होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है। ये लाइन जो है फंगी के लिए है। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके लिए है, एनिमलिया के लिए है, क्योंकि एनिमल्स में भी तो होते हैं ना टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ये सब कहाँ पाया जाएगा, हमारा एनिमल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे पहचाने हमने ये फंगी का है, ये काइटिन से हमने पहचाना कि ये लाइन जो है फंगी का है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का बात आ गया, तो प्रोकैरियोट्स हमने क्या पहचान लिया कि किसका बात कर रहा है, बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम का। उसके बाद यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉप्स विथ टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी लोशन। देखो यूकैरियोट्स भी है और टिश्यू और ऑर्गन लेवल है, तो ये किसका होगा, हमारा प्लांट किंगडम, प्लांटी। उसके बाद यूकैरियोट्स विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूकैरियोट्स तो है लेकिन इसमें कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर है, तो ये किसका हो जाएगा, हमारा प्रोटिस्टा का। अब इसको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आता है हमारा, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ठीक है, इस ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो, देखो आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले मोनेरा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखो सी कहाँ कहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा कहाँ पे है, ई में, तो देखो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। अब देखो डी और बी में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या था, फंगी, फंगी तो हमारा हो गया ए में, फंगी था। फिर उसके बाद आता है प्लांटी, प्लांटी किसमें है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में है प्लांटी। तो देखो प्लांटी और फिर उसके बाद एनिमेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीनीट 2024 का। ठीक है, इसमें हमारा मैच करना है। तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इग्लेनाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम, पैरासाइटिक, सेप्रोफिटिक, फोटोसिंथेटिक और स्विच बिटवीन फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होता है, तुम्हारा वो ऑर्गेनिज्म स्विच करता है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक में। वो कौन है, हमारा इग्लेनाइट्स। तो ए का तो कंफर्म हो गया, 4 होगा, इग्लेनाइट्स होगा। ठीक है, तो देखो ए का 4 किस किस में है, बी सी डी, यानी ये तीनों में है, ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स कैसा है हमारा, तो ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ए का 4 हुआ और बी का 3। तो देखो बी का 3 किस किस में है, ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का 3 देखो सिर्फ इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक ही में है डायनोफ्लैजिलेट्स का फोटोसिंथेटिक, सिर्फ एक ही में, बाकी दोनों क्या दिया है, गलत दिया है। तो हमारे यहाँ से क्या पता चला कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर ऑफ फायोफेसी। फायोफेसी के लिए कौन कौन सा लाइन सेंटेंस जो है इसमें सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर। क्या यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फायोफेसी में, वो क्या बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर के द्वारा होता है, तो हाँ इसी के द्वारा होता है, सही है।
नेक्स्ट कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogammy मेथड ओनली। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा फायोफेसी में, वो क्या सिर्फ oogammy की मदद से ही होता है, सिर्फ और सिर्फ oogammy की मदद से ही होता है? तो नहीं, ये गलत है, ये ओनली जो लिख दिया ना यही गलत है। यहाँ पर oogammy भी होता है, ठीक है, और आइसोगैमी भी होता है, और एन आइसोगैमियस भी होता है, ठीक है। कौन कौन सा? देखो, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ये तीन तरह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया। सी में देखो, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिया। हाँ, ये सही है, ये सही है, सी भी सही है। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल ए एंड सी। हाँ, जो मेजर पिगमेंट पाया जाता है वो कौन कौन सा है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटेनॉइड्स, जैंथोफिल्स, ये सारे पाए जाते हैं फायोफेसी में, तो ये भी सही है। ई में कहता है कि वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ग्लिटेनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। हाँ, यहाँ पे कोटिंग होता है एल्जिन का वेजिटेटिव सेल में, ये भी हमारा ई भी सही है। तो हमारा गलत क्या है? सिर्फ जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? हमारा गलत है। तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं ए सी डी ई हमारा सही, तो ए सी डी ई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाकी सब क्या है? हमारा गलत। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसमें भी देखो मैच दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये कॉलम 1 होगा और ये जो है तुम्हारा कॉलम 2 होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। इसमें देखो कॉलम 1 में दिया राइजोपोस, स्टिलागो, पक्सिनिया, एगैरिकस, मशरूम, स्मट फंगस, ब्रेड माउल्ट्स और रश फंगस। देखो इसका कॉमन नेम दे दिया है, ठीक है। तो राइजोपस कहाँ मिलेगा तुम्हें? ब्रेड माउल्ट्स से कहते हैं, ठीक है। स्टिलागो को हम लोग क्या कहते हैं? स्मट फंगस भी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखो 2 हमें तो पता चल गया कि राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड माउल्ट्स बोलते हैं, तो यानी ए का 3 होगा। तो ए का 3 किस किस ऑप्शन में? जैसे एलिमिनेट करो पहले, ए का 3, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमारा गलत हो गया और ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या हमारे पास? बी और डी। उसके बाद देखो बी का 2 स्मट फंगस, बी का 2। अब देखो सी में क्या है? पक्सिनिया, और डी में क्या है? एगैरिकस को हम लोग किसको बोलते हैं? मशरूम को बोलते हैं, तो यानी डी का 1 होगा। तो देखो डी का 1 यहाँ भी है, डी का 1 यहाँ भी है, लेकिन ये तो सी तो हमारा गलत है ना, बचा क्या हमारे पास? डी, और डी हमारा सही है। बी में क्या है? बी में डी का 4 दिया है, यानी कि ये गलत है, इसे रस्ट फंगस कह रहा है एगैरिकस को, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये भी देखो नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। कौन सा इसमें से क्राइटेरिया नहीं है फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए? तो फंगस के क्लासिफिकेशन में 3 क्राइटेरिया दिया गया है एनसीईआरटी में। कौन कौन सा? तो वो देखो, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि इसका क्राइटेरिया नहीं है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडी ये भी है, और मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम ये भी है। तो यहाँ यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि जो फंगस का जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें 3 क्राइटेरिया थे। कौन कौन सा? पहला हमारा स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी और मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास नीट 2022 का फेज 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कहता है कि मैड काउ डिजीज इन कैटल, मैड काउ डिजीज जो कैटल में होता है, और सियर जैकोब डिजीज ह्यूमन में होता है, तो ये किसके इन्फेक्शन से होता है? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, वायरस के इन्फेक्शन से, वायरॉइड्स के इन्फेक्शन से, या प्राइयंस के इन्फेक्शन से? तो किसके इन्फेक्शन से होता है? ये प्राइयन के इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से नहीं होता है, वायरस के भी इन्फेक्शन से नहीं होता है, वायरस से भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नीट 2022 फेज 1 का क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है वो एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है? नहीं, नहीं है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, स्लाइम मोल्ड्स जो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है? नहीं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा हैव अ डीएनए राइबोसोम सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए राइबोसोम सेल वॉल होता है? नहीं, सेल वॉल तो होता ही नहीं है इसके पास, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट बचा डी, तो देखो हमारा जब 3 गलत हो गया तो जो लास्ट बच रहा है वही सही होगा, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया जो किसके अंदर आता है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, और क्लासिफाइड कौन से किंगडम में होता है? तो मोनेरा किंगडम में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि ये भी देखो नीट 2022 का फेज 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, तो यहाँ पर देखो 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है? पहले 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -6 मीटर, ठीक है। तो अब तुम देखो जो माइकोप्लाज्मा है उसका साइज कितना होता है? तो 0.01 माइक्रोमीटर होता है,
ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 माइक्रोमीटर, तो ये 1 माइक्रोमीटर तो बड़ा है ना, और 0.01 माइक्रोमीटर तो छोटा है, तो इसका साइज तो है कितना 0.01 माइक्रोमीटर, और फिल्टर का साइज कितना है, जो फिल्टर का साइज है वो कितना है 1 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो एब्सोल्युटली यहाँ से पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, सही हुआ। अब स्टेटमेंट 2 कहता है कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, देखो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, सेल वॉल है, तो ये क्या गलत है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया तो है लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ए सी डी गलत। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी तुम्हारा नीट 2022 का है और फेज 1 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, कोनिडिया, जेम्यूल्स, बर्ड्स, ज़ूस्पोर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो पेनिसिलियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोनिडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो इसमें से भी कह रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बताना है, ये तुम्हारा नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, दो सेल के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं, नहीं, दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। हाँ, अब दो गैमेट्स के, ठीक है, दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। हाँ, ये सही है, और देखो हमसे सही तो पूछ रहा था, तो सही तो हमारा निकल गया अभी। ठीक है, बाकी और पढ़ लेते हैं, बाकी में और क्या में गलती है देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं। नहीं, हम लोग भी तो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं ना, तो हम लोग क्या सैप्रोफाइट्स है, नहीं, हम लोग सैप्रोफाइट्स नहीं है, हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। और हेटेरोट्रॉप्स में भी क्या है, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स में भी हर्बीवोर्स है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन कहता है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड सीड सेल, नहीं, सीड सेल इसे हम लोग नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या इसका मतलब समझो क्या है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसमें आ जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, तो नॉस्टॉक, एनाविना, ये सब क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, कहां पे करते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, उसी के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा नीट 2020 का है, फेज 2 का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारा पीपीएलओ का साइज पूछ रहा है। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, पहले प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका जो साइज है वो क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। अच्छा, मैंने अभी 0.01 शायद लिख दिया था, जो कि गलत है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 0.01 माइक्रोमीटर, ये क्या है, गलत है, मेरे से मिस्टेक हो गया था वहां पे पीछे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। चलो, इसमें कुछ समझाने वाली तो है नहीं, इसमें कुछ एलिमिनेशन का खेल है नहीं, ये तो सिंपल याद करने का, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नीट 2020 का ही है, ये भी फेज 2 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो देखो पहला कहता है दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स, साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है, फोटोऑटोट्रॉप्स है। हाँ, सही है। दे लैक हेटेरोसिस्ट, इनके पास हेटेरोसिस्ट नहीं होता है, जो कि गलत है, इनके पास भी हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, हाँ, ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं वाटर बॉडीज में। उसके बाद दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, और इनके पास क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 का ही है, फेज फर्स्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें आप पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है किसके लिए, तो वायरवाइट्स के लिए, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन, दे हैव अ फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये इसके पास क्या है, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट इसके पास नहीं है, तो हाँ, तो ये सही बात है, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है और फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा तो पहला ही में क्या मिल गया, सही मिल गया। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, नहीं, इसके पास डीएनए होता ही नहीं है। दे हैव फ्री डीएनए, ना। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, नहीं, आरएनए इसके पास भी, आरएनए सिर्फ नहीं होता है, इसके पास फ्री आरएनए होता है और प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसके पास
विदाउट प्रोटीन कोट, बिना प्रोटीन कोट के होता है प्रेजेंट ये बायोराइट्स, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा का पूछा हुआ, उड़ीसा में पूछा गया था। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट। मिथेनोजेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, ठीक है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, इसको हम लोग बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, सही बात है। दे आर फाउंड इन रिमेन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा, ये कैटल के रिमेन में पाया जाता है और उसके एक्सक्रीटा में पाया जाता है, तो हाँ सही बात है। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड, देखो अब क्या करा ये सेलुलोज रिच फूड को तोड़ता तो है लेकिन एरोबिकली नहीं, एनएरोबिकली। एरोबिकली का और एनएरोबिकली में डिफरेंस क्या है, एरोबिकली यानी कि O2 के प्रेजेंस में और एनएरोबिकली यानी O2 के एब्सेंस में, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, अब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तब ये काम करता है, तब ये ब्रेकडाउन करता है सेलुलोज का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया, ये हमारा मिथेनोजेंस के लिए जो सेंटेंस है ये सही नहीं है। दे प्रोड्यूस मिथेन गैस, हाँ तो ये मिथेन गैस का प्रोडक्शन करता है, सही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखो ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा में पूछा गया था। इसमें देखो मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2, हेलोफिल्स, थर्मोसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस, साइनोबैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, गट ऑफ रुमिनेंट, सॉल्टी एरिया, ठीक है। तो देखो अब हेलोफिल्स, हेलोफिल्स कहाँ पे पाया जाता है पहले ये बताओ, तो हेलोफिल्स तुम्हारा होगा कहाँ, सॉल्टी एरिया में, ठीक है, यानी ए का 4, तो देखो ए का 4 कहाँ कहाँ है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन में। थर्मोसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में, यानी 2 का 1, मिथेनोजेंस गट ऑफ रुमिनेंट्स 3 का 3, साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी डी का 1। तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलो अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2019 उड़ीसा का। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो लाइकन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, लाइकन जो है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, हाँ ये सही बात है। तो मैं करेक्ट तो पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट हमारा पहला आंसर ही हो गया, लेकिन और भी हम देख लेते हैं आगे ऑप्शन बी और सी में क्या है। तो देखो एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइक्रोबायोंट, नहीं माइक्रोबायोंट नहीं करते हैं इसे, और फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबायोंट, नहीं इसे फाइकोबायोंट नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, जो एल्गल कंपोनेंट होता है ना लाइकेन का, उसे हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, फाइकोबायोंट। और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसे याद कैसे रखना, तो एल्गी क्या हमारा प्लांट है, ठीक है, एल्गी क्या में आता है हमारा प्लांट में आता है, तो पी फॉर प्लांट और पी फॉर फाइको, ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो। और बाकी जो बचा वो फंगी में आ जाएगा, ठीक है। फंगल के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, माइकोराइजा, माइको, ठीक है। तो माइको वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फंगी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तुम याद रखो, फंगी के लिए माइको बायोंट जो होगा वो फंगी का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लाइकन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, नहीं ये भी गलत है, लाइकेन जो है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए ये भी क्या है गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो ये भी नीट 2019 उड़ीसा का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि मैड काउ डिजीज इन कैटल इज काउज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज, देखो मैड काउ डिजीज जो है कैटल में वो होता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। अब उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है ये तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा है, ये पूछ रहा है कि मैड काउ डिजीज होता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है ये तुमसे पूछ रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि जो मैड काउ डिजीज है वो किस किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो वो होता है, वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, प्रायंस, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें बताना प्रायंस के पास क्या होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं होता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, हाँ इसके पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, नहीं इसके पास कोई आरएनए और कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखो ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ऑल इंडिया पूरे इंडिया में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है तुम्हें, किसमें से कौन सा है जो गलत है। मोरल एंड ट्रफल आर इडेबल डेलिकेट्स, हाँ ये सही है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कोलाइड्स एंड एलएसडी, हाँ ये भी सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजेनसली, हाँ ये भी सही है।
ईस्ट हैव अ फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। नहीं, ये क्या है तुम्हारा गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे जो हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये भी ऑल इंडिया में पूछा गया है। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। वायरवाइड लैक प्रोटीन कोड, वायरवाइड के पास प्रोटीन कोड नहीं होते हैं, सही है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो है वो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, जो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वायरस में वो क्या प्रोटीन कोड होता है, नहीं, वो तो प्रायंस का है ना। प्रायंस में जो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है तुम्हारा, प्रोटीन कोड है। प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, हाँ प्रायन के पास क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन किसे कहते हैं हम लोग, डाई एटम्स को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई एटम्स, या फिर तुम बोल लो इसे गोल्डन एल्गी, इसी का एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवन इन, देखो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो सिलिएट्स है किस फीचर से अलग होते हैं। ठीक है, इसमें फीचर्स पूछ रहा है सिलिएट्स का, कि सिलिएट्स का ऐसा क्या फीचर्स है जिस कारण वो सारे प्रोटोजोवन से अलग होते हैं। ठीक है, तो हैविंग यूजिंग सुडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, नहीं, इस पर सुडोपोडिया नहीं होता है। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, नहीं, ये भी नहीं होता है। यूजिंग प्लाजिला फॉर लोकोमोशन, नहीं, ये भी नहीं होता है। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, हाँ इसके पास दो तरह के न्यूक्लियाई होते प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, मैक्रो न्यूक्लियाई और माइक्रो न्यूक्लियाई। कौन कौन से होते हैं, तो मैक्रो और कौन से होते हैं, माइक्रो। ठीक है, ये दो प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमारा नीट 2018 का क्वेश्चन है। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, मतलब कैरियोगेमी जो होता है मियोसिस के द्वारा होता है, और जो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोजेनसली होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार, मतलब किस टाइप्स ऑफ फंगी में देखने को मिलता है, तो बैसिडियोमाइसिडिस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें बैसिडियोमाइसिडिस का एग्जांपल कौन कौन है, एगैरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, एगैरिकस। बैसिडियोमाइसिडिस का एग्जांपल क्या है, एगैरिकस। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेरिया किसका एग्जांपल है, जी डिट्रोमाइसिडिस का है। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिडिस का है। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस किसे बोलते हैं हम लोग, पिस्ट को बोलते हैं, तो ये भी किसका तुम्हारा, एस्कोमाइसिडिस का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, जो कि ये भी देखो नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स, कौन सा इसमें से प्रोकैरियोट्स नहीं है। नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, ऑस्ट्रेलोरिया। देखो सैक्रोमाइसिस जो है ना ये फंगी है। सैक्रोमाइसिस किसे बोलते हैं हम लोग, ईस्ट को बोलते हैं, और ईस्ट क्या है, एक फंगी है। तो ये क्या है हमारा, प्रोकैरियोट्स नहीं है, किंगडम फंगी में आता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट कौन होते हैं, किंगडम मोनेरा वाले सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये भी हमारा नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, तो नहीं, ये गलत है हमारा, क्योंकि स्यूडोपोडिया तो हमारा एमोवाइड प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, मशरूम बिलोंग टू बैसिडियोमाइसिडिस, मशरूम जो है बिलोंग करता है बैसिडियोमाइसिडिस से, तो हाँ सही है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंगी एंड प्लांटी, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, फंगी और प्लांटी के मेंबर में, तो हाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, हाँ ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, गलत है, वो स्पोरोजोअन्स के लिए नहीं होता है, वो एमोवाइड प्रोटोजोअन्स के लिए होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2018 का। इसमें कहता है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो कौन है इसमें से, बताओ जल्दी से। नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका नाम में ही सल्फर है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे क्या हमारे बैक्टीरिया, साइकस, नोस्टेक, ये सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। लेयर ऑफ म्यूरिन, अ फ्लूइड मोजाइक लेयर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड लेयर, या फिर रिच ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। तो देखो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बैक्टीरिया को
स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। म्यूरिन नहीं करता है इसमें कोई भी हेल्प, कार्बाइड भी हेल्प नहीं करता, फॉस्फोलिपिड लेयर भी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये भी हमारा नीट 2017 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है किसमें, बैक्टीरिया का पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गलती तुम क्या करोगे, डीएनए रेप्लिकेशन देखते ही इस फेस पे तुम टिक मार दोगे और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे में एस फेज में होता है लेकिन बैक्टीरिया में एस फेज में नहीं होता है। बैक्टीरिया में फ्यूजन के पहले होता है, प्रायर टू फ्यूजन। ठीक है, बैक्टीरिया की याद रखना, बैक्टीरिया में कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए फ्यूजन के प्रायर होता है, यानी फ्यूजन के पहले होता है। ठीक है, विद इन न्यूक्लियोलस नहीं होगा, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट जो हमारा नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट डेफिनिट सेल वॉल। मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और उसके पास सेल वॉल भी नहीं है और पैथोजेनिक होता है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए और सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के लिए, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर एक ही है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये याद करने का, इसमें कुछ इलिमिनेशन नहीं है, और एक याद रख लो पीपीएलओ, इसी का एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नॉस्टॉक भी नहीं आता है इसमें, स्यूडोमोनास भी नहीं, बैसिलस भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा देखो, ये भी नीट 2017 क्वेश्चन है, कहता है कि माइकोराइजा जो है किसका एग्जांपल है, फंगीस्टैटिस, एमेंसिलिज्म, एंटीबायोसिस या म्यूचुअलिज्म। तो माइकोराइजा जो है एग्जांपल किसका है, म्यूचुअलिज्म का है। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, एनसीईआरटी में देखा है ना, लास्ट पेज में भी लिखा हुआ है, और तुम जब 12th क्लास में जाओगे ना, तो 12th क्लास में तुम्हारा एक चैप्टर है, उसमें भी तुम्हें देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम लाइन। कौन सा इसमें से बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम लाइन कंडीशन में पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरिया नहीं होगा, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा, तुम्हारा यू बैक्टीरिया भी नहीं होगा, क्या बचा इसमें से तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया, ये हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया यानी कि फॉल्स बैक्टीरिया, यही पाए जाते हैं, है ना। और इसमें से आर्की बैक्टीरिया में से भी कौन से बैक्टीरिया, इसमें भी 3 प्रकार के बैक्टीरिया थे, कौन कौन से, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, फिर मिथेनोजेंस। तो कौन हो जाएगा इसमें से, हेलोफिल्स होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो आगे हमारा फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि वायरवाइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरवाइड कैसे अलग है वायरसेस से, क्या होता है इसके पास, वो पूछ रहा है तुमसे। तो देखो, डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, नहीं ये नहीं होता है। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, नहीं। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, नहीं। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। वायराइड्स के पास क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है और बिना प्रोटीन कोट का होता है, यही चीज इसको वायरसेस से अलग करता है, वायराइड को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और प्राइन्स के पास क्या होता है, कोई भी आरएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और वायरसेस के पास क्या होता है तुम्हारा, आरएनए और डीएनए, तो सॉरी, किसी के कोई ऐसा वायरस होता है जिसके पास आरएनए भी होता है, किसी के पास डीएनए भी होता है। ठीक है, वो तो होगा, आरएनए हो सकता है फिर डीएनए भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है वायरस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है फेज 2 का, इसमें तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। जो वॉल है डाई एटम्स का वो इजिली डिस्ट्रक्टिबल होता है, तो नहीं, इजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, इजिली इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब वो तोड़ नहीं सकते हो आसानी से तुम। ठीक है, डाई एटमेसिस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाई एटम, हाँ सही है। डाई एटम आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियम, हाँ सही है, एनसीईआरटी का लाइन है। डाई एटम आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, हाँ ये भी सही है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो, ये भी हमारा 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि मिथेनोजेंस तो है, इसमें पूछ रहा है कि मिथेनोजेंस जो है वो बिलोंग करता है किससे, यू बैक्टीरिया से, आर्की बैक्टीरिया से, डायनोफ्लैजिलेट से या फिर स्लाइम मोल्ड से। तो अभी मैंने बताया था कि जो मिथेनोजेंस है किसमें आता है तुम्हारा, आर्की बैक्टीरिया में आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलो आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी। फंगी के लिए क्या इसमें से गलत है, दे आर यूकैरियोटिक, हाँ ये सही है। ऑल फंगी पॉजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। जितने भी फंगी है क्या सभी के पास प्योरली सेल वॉल होते हैं, तो नहीं, सारे फंगी के पास प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होते हैं। उसके पास जो सेल वॉल होता है क्या क्या बना होता है, सेलुलोज का नहीं बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, एनसीईआरटी में होगा पढ़ना। ठीक है, दे आर हेटरोट्रॉपिक, हाँ ये सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो फंगी होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर में कौन आ जाएगा तुम्हारा, ईस्ट आ जाएगा, है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है
क्राइसोफाइट्स, यूग्रेनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सारे किस किंगडम में आते हैं? तो कौन से किंगडम में आते हैं? तो ये हमारा प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फंगी में क्या क्या आते हैं? फंगी में आते हैं तुम्हारे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये हो गया तुम्हारे फंगी में। मोइंड्रा में क्या क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। एनिमेलिया में क्या क्या आता है? तो एनिमेलिया में तो बहुत सारे तुम्हारे फाइलम मिल जाते हैं तुम्हारे, पेलेस्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, सारे तुम्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्राइसोफाइट्स, यूग्रेनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स किसमें देखने को मिलते हैं? तुम्हें प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? तो देखो, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ ये सही है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, हाँ ये भी सही है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं, जो यू बैक्टीरिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग पूछ ही रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी में क्या है देख लो, फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गल फंगी कहते हैं। सही है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी। ठीक है, मतलब मेजर कंपोनेंट क्या पाया जाता है सारे फंगी के सेल वॉल में? तो क्या पाया जाता है? काइटिन, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा, सेलुलोज भी नहीं होगा, हेमिसेलुलोज भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरवाइड्स। वायरवाइड्स के लिए क्या इसमें से गलत है वो बताना है तुम्हें। तो दे लैक अ प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन नहीं होता है, हाँ सही बात है, इसके पास प्रोटीन नहीं होता है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा होता है, हाँ सही है। दे काउज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन काउज करता है, हाँ सही है। देयर आरएनए इज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, इसका जो आरएनए होता है ये हायर मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, इसका लोअर होता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के सेशन से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटिफाई बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड।